हेलो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे एनसीईआरटी का पॉलिनोमियल्स के एनसीईआरटी वाला पार्ट एक्सरसाइज 2.1। क्वेश्चन 1 कहता है द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी ऑफ x आर गिवन बिलो, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। हमने क्या करना है, इसमें नंबर ऑफ जीरोज निकालने हैं। किसको देख के? ग्राफ को देख के। सिर्फ ग्राफ को देख के बिना सॉल्व किए हमें देखना है कि इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने हो सकते हैं। किसका? पॉलिनोमियल। कोई भी पॉलिनोमियल होगा p ऑफ x, उसके कितने जीरोज होंगे ये ग्राफ देख के कैसे पता चलेगा। ये देखो, ये एक हमारा हो गया y एक्सिस और ये वाला हो गया हमारा x एक्सिस। इसके अलावा एक लाइन है, देखो यहाँ पे ये लाइन है और यहाँ पे ये जो कर्व है यहाँ पे ये है और यहाँ पे ये वाला लाइन है। तो हमने देखना है ये जो लाइन है ये x एक्सिस को कहाँ कहाँ कितनी बार टच कर रहा है। किसको टच कर रहा है? x, y नहीं, दो है। x एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल है, y जो वर्टिकल है। हमें देखना है x एक्सिस को, x, y को नहीं, x को, y को नहीं, x को। तो यहाँ पे देखो ये जो लाइन है ये कहीं भी x एक्सिस को टच कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो हमें क्या देखना है, ये x एक्सिस को टच कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर टच कर रहा है तो कितनी जगह टच कर रहा है। यहाँ पे ये x को बिल्कुल भी टच नहीं कर रहा है। तो इस ग्राफ में जीरोस कितने होंगे? जीरो, मतलब यहाँ पे कोई जीरो नहीं है। यहाँ पे देखो ये यहाँ पे टच कर रहा है, एक यहाँ पे टच कर रहा है, इसलिए यहाँ पे सर दो जीरोज है। गलत। हमने क्या देखना है, मैंने क्या बोला, आपने सिर्फ देखना है ये एक्स वाले एक्सिस को कहाँ कहाँ पे टच कर रहा है। सिर्फ एक ही जगह टच कर रहा है यहाँ पे। तो इसका मतलब इसके जीरोज कितने होंगे? 1। यहाँ पे देखो 1 2 3, तो इसके जीरोज कितने होंगे? 3। यहाँ पे देखो एक यहाँ पे एक यहाँ पे, दो जगह है, तो इसके जीरोस कितने हैं? 2। सिंपल। ठीक है। हमने जब ग्राफ में देखना है कि इसके कितने जीरोस होंगे तो आपने क्या देखना है, जो एक लाइन है वो लाइन एक्स एक्सिस को, एक्स को कितनी जगह टच कर रहा है, टच कर भी रहा है, नहीं कर रहा। अगर टच नहीं कर रहा है तो उसके जीरो जीरो है। अगर एक जगह टच कर रहा है 1, दो जगह टच कर रहा है 2 जीरोस और तीन जगह टच कर रहा है तो 3 जीरो। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट देखो, यहाँ कितनी जगह टच कर रहा है? 1 2 3 4, कितनी जगह? 4 जगह। तो इसके जीरोस कितने होंगे? वेरी गुड, 4। यहाँ पे 1 2 3। हाँ, यहाँ ध्यान रखना बेटा, यहां से टच करके घूम रहा है तो आपने इसको 2 काउंट मत करना, और इसको ये यहां से टच करके निकल रहा है तो ये एक ही काउंट होगा। कितने जीरो काउंट होंगे? एक। तो एक यहाँ पे हुआ, 2 यहाँ पे हुआ, 3। तो इसके जीरोस कितने हो गए? 3। ठीक है। तो आपने ऐसे देखना है। इसमें एक्सरसाइज 2.1 में कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो मुश्किल है आपको समझने की जरूरत है। इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि ये जो ग्राफ है, जो पॉलिनोमियल है, इसके कितने जीरो। जो पॉलिनोमियल p ऑफ x गिवन होगा वो कुछ भी हो सकता है, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1। कोई भी जो पॉलिनोमियल है उसके कितने जीरोस निकलेंगे। तो हमने क्या देखना है, वो कहाँ कहाँ टच कर रहा है। अगर देख लेना जिसके कोई भी अगर एक निकला, जैसे हमने पिछले वाले में किया कि अगर उसका निकल रहा है जीरोस 1 निकला है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सा होगा? लीनियर होगा। अगर जिसके जीरोस 2 निकल रहे हैं क्वाड्रेटिक, और जिसके जीरोस 3 निकल रहे हैं वो क्यूबिक। जिसका हाईएस्ट पावर देखना, जिसका हाईएस्ट पावर 1 हो उसके 1 होगा जीरो, जिसके 2 होंगे 2 होगा, जिसके 3 होंगे 3 होगा, जिसके 4 होंगे 4 होगा। तो हमें किससे पता चलेगा? पैराबोला से। जब बात पैराबोला की निकली है तो होता क्या है पैराबोला, मैं आपको बता देता हूं। पैराबोला क्या होता है, जब सपोज आपने कोई चीज ऊपर को फेंक लिया, यहां से आपने कोई चीज ऊपर को फेंक लिया, तो जब वो नीचे को आएगा तो ये जैसे ऊपर फेंका वैसे नीचे कभी नहीं आएगा, वो कहीं ना कहीं से ऊपर से कर्व लेके वापस नीचे आएगा। तो इस तरह से शेप बनता है, ऊपर जब कर्व में आके वापस नीचे आएगा। जो कर्व बनता है उसको बोलते हैं पैराबोला। या आपने किसी चीज को नीचे को फेंका, बाउंस किया, और जब वापस जाएगा तो वापस ऐसे नहीं जाएगा ऊपर, वो कहीं फिर घूम के जाएगा। ठीक है, ये हमारा पैराबोला है। या ये नीचे की तरफ आएगा, ऊपर से नीचे, या नीचे से ऊपर की तरफ आएगा, ये होता है पैराबोला। ठीक है। अब पैराबोला में क्या होता है, जैसे एक चीज ध्यान रखना, जो हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, यहाँ पे ध्यान रखना a इज नॉट इज इक्वल टू
जीरो। ए की वैल्यू जीरो क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? आप लोग मैक्सिमम जानते होंगे। अगर हम ए की वैल्यू मानो जीरो पुटअप करेंगे तो जीरो एक्स स्क्वायर बन गया। जीरो एक्स स्क्वायर मतलब जीरो इंटू एक्स स्क्वायर बन गया। और हम किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वैल्यू क्या बन जाता है? जीरो बन जाता है। तो खत्म हो जाएगा, जीरो बन जाएगा। तो ये तो इक्वेशन ही खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें मेन चीज एक कंडीशन है कि ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। अब जब ए इक्वल नहीं है, ये ए इज नॉट इज इक्वल टू जीरो, तो अब दो केस बच गए। या तो ए इज ग्रेटर देन जीरो होगा या ए इज स्मॉलर देन जीरो होगा। अब हमें देखना है कि कब ए इज ग्रेटर देन जीरो होगा और कब ए इज स्मॉलर देन जीरो होगा। ए की वैल्यू जब, ध्यान रखना, ये जो पैराबोला है जो ऊपर की तरफ खुलेगा ऐसे, तो उस केस में ए इज ग्रेटर देन जीरो, और जब नीचे की तरफ जाएगा देन ए इज स्मॉलर देन जीरो। तीन केस हो सकते हैं ना, ए या तो बड़ा होगा या छोटा होगा या इक्वल होगा, ठीक है। और ये ए इक्वल जीरो के नहीं होना चाहिए। तीन चीजें हैं, या ए के जीरो के इक्वल होगा, या जीरो से बड़ा होगा, या जीरो से छोटा होगा। तो एक केस तो क्लियर है यहाँ पे, ये जीरो के बराबर नहीं हो सकता है। तो दो ही केस बच गए, या बड़ा होगा या छोटा होगा। बड़ा मतलब पॉजिटिव नंबर होगा, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4। यहाँ पे क्या है? ये पॉजिटिव नंबर है, 2 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 1 है। तो यहाँ पे क्या है? जो a की वैल्यू है ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है? वो बड़ा है। बड़ा कब होगा? जब वो a की वैल्यू पॉजिटिव होगा। और छोटा कब होगा? जब a की वैल्यू नेगेटिव। इसी में अगर मैं माइनस डालता हूँ तब क्या बन गया? ये 2 की वैल्यू कितना आ गया? -2। और आपको मालूम है जितने भी माइनस के नंबर्स होते हैं वो जीरो से छोटे होते हैं और पॉजिटिव वाले जीरो से बड़े होते हैं, यानी कि नेचुरल नंबर्स जीरो से बड़े होते हैं। यहाँ पे इंटीजर्स आएंगे, वो माइनस वाला भी आएगा प्लस वाला भी आएगा। जहाँ पे माइनस वाला होगा वो जीरो से छोटा होगा और जो प्लस वाला होगा वो जीरो से बड़ा होगा। अगर ऊपर की तरफ खुलेगा तो ए इज ग्रेटर देन जीरो, और नीचे की तरफ खुलेगा तो ए इज स्मॉलर देन जीरो। क्लियर? ये है पैराबोला। और कैसे पता चलेगा ये अपवर्ड जा रहा है कि डाउनवर्ड जा रहा है? अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तो वो जा रहा है अपवर्ड, और डाउनवर्ड आ रहा है दैट मीन्स ए की वैल्यू स्मॉलर देन जीरो है। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनोमियल्स का। यहाँ पे बोला फाइंड द जीरोज। क्या निकालना है? जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। कौन से पॉलिनोमियल का? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स। सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें जीरोज निकालना है। किसके? जो गिवन पॉलिनोमियल्स है ये। और जीरोज निकालने के बाद हमने उनके बीच में रिलेशन को प्रूव करना है। किसके? जीरोज और कोएफिशिएंट्स के। कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं मैंने आपको पिछली वीडियो में इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में बता के रखा हुआ है। फिर भी जब अभी सॉल्व करेंगे तो मैं आपको लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया दूंगा। तो हम जो करेंगे यहाँ पे सॉल्व करेंगे, इसको हम सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को करेंगे। क्वाड्रेटिक क्या होता है वो भी मैं पहले बता चुका हूँ, फिर भी बताता हूँ। जिसका हाईएस्ट पावर 2 होता है, देखो यहाँ 2 2 2 2 सब में हाईएस्ट पावर कितना है? 2। और जिसका भी हाईएस्ट पावर 2 होगा वो क्या होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो हम इस एक्सरसाइज में हम जो जीरोस निकालेंगे वो किसके निकालेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के निकालेंगे। और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जीरो निकालने का तरीका हम यहाँ कैसे करेंगे? मिडल टर्म को स्प्लिट करके, मिडल टर्म को स्प्लिट करके, ठीक है। मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में हल्का सा बता दिया था कि कैसे मिडल टर्म को स्प्लिट किया जाता है। अब यहाँ पे डिटेल में करते हैं कि हमें मिडल टर्म को कैसे स्प्लिट करना है। सबसे पहले देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है, ये नंबर है। अब हल्का सा मैं तो पहले बताता हूँ कि मिडल टर्म को स्प्लिट करना कैसे है। जैसे ये नंबर है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये a, ये b और ये c। सबसे पहले क्या करना है आपको? a इंटू सी करना है। a इंटू सी मतलब जो 8 है और यहाँ पे कुछ भी इसका कोफिशिएंट नहीं है तो आपने इसको कोफिशिएंट को 1 मान लेना। 8 1 से कितना होता है? 8। यहाँ पे एक्स स्क्वायर की लिखने की जरूरत नहीं है, वो वैल्यू अपने आप आ जाएगा। तो 8 1 जा 8, a इंटू सी हो गया। अब मिडल टर्म को स्प्लिट करना है। मिडल टर्म हमारे पास क्या है? -2x। हालांकि यहाँ पे x को लिखने की जरूरत नहीं है, वो भी अपने आप आ जाएगा। -2 है तो हमने करना क्या है? हम इस बीच वाले टर्म को जो यहाँ पे इस वाले पॉलिनोमियल में -2 है, इसको ऐसे स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनना चाहिए? 8 बनना चाहिए। मल्टीप्लाई करके क्या बनना चाहिए? 8 बनना चाहिए। और प्लस करके कितना बनना चाहिए? ये -2 बनना चाहिए। ये तो नंबर छोटे इजीली हो जाएगा। कहीं कल को नंबर्स बड़े भी आएंगे तो हमें क्या करना है? जो हमने a इंटू सी किया हुआ है, a इंटू सी के आपने प्राइम फैक्टराइज कर लेना है।
जब आप प्राइम फैक्टराइज करोगे तो एक चीज़ का ध्यान रखना, जब भी आप प्राइम फैक्टराइज करोगे तो उनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर वही बनेगा, 2 to the 4 to the 8। तो यहाँ पे आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि a इंटू सी क्या बनेगा, आपका a इंटू सी 8 बनेगा ही बनेगा, क्योंकि हमने किसको प्राइम फैक्टराइज किया है, उस a इंटू सी के नंबर को जो हमारे यहाँ पे 8 है। तो मेन चीज क्या है कि हमें इसको ऐसे आपस में जोड़ना है जिससे कितना बनना चाहिए, -2 बनना चाहिए। तो यहाँ अगर 2 2 से कितना आ गया, 4 आ गया, यहाँ क्या बचा, 2 बचा। तब 4 - 2 कितना होते हैं, 2। तो ये देखो 4 2 से 8 तो बनेगा ही बनेगा। अब यहाँ पे हमने जो मिनट को स्प्लिट कैसे किया, 4 और -2 में किया, -2 है। अब इसका मतलब क्या हो गया, -2 इज इक्वल टू 4 - 2। यहाँ साइन का है, अभी चाहे इसको आप साइन को फिलहाल के लिए भूल जाओ, साइन अपने आप बाद में जब हम सॉल्व करेंगे तो अपने आप ये साइन आ जाएगा। मानो 2 है, 2 को मैं अगर 4 - 2 भी लिखता हूं तो दोनों इक्वल है, क्योंकि जब 4 - 2 को सॉल्व करूंगा दोबारा क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। तो जब हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, जो दो नंबर लेंगे, दो नंबर ऐसे लेंगे कि उसको अगर फर्दर सॉल्व किया जाए तो वो सेम बनना चाहिए, ठीक है। तो यह हमारा क्या आ गया। अब एक चीज का ध्यान रखना, जब भी आप लोग करोगे तो आपको क्या करना है कि जो पहला वाला है नंबर है उसको वैसे के वैसे ही लिखना है। अब दूसरा वाला नंबर है, इसको हमने स्प्लिट कर दिया, किसमें किया, 4 और 2 में कर दिया। साइन किसका है, माइनस का, 4 - 2, यहाँ पे साथ में क्या है, x, तो आपको x लगाना है, x लगाने ना भूले। पहला नंबर को वैसे लिखा, दूसरा को स्प्लिट किया और तीसरा को फिर से वैसे ही लिखेंगे, दो नंबर्स वैसे के वैसे आएंगे। अभी भी अगला स्टेप में भी हम इसको वैसे ही लिखेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे इसको ब्रैकेट को खोलना है। तो माइनस, ये प्लस का है, जहां पे कोई भी साइन नहीं होता वो प्लस का होता, प्लस माइनस, -4 इंटू एक्स, 4x। माइनस साइन भी दोनों का है, ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर होंगे सबका साइन माइनस है, x भी ब्रैकेट के अंदर के नंबर 2 है, दोनों का ही। तो 4 इंटू एक्स, 4x, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 2 इंटू एक्स, 2x हो गया, -8। अब आप देखो यहाँ पे -4x और 2x बन गया, 4 2 से क्या बना, 8, यहाँ पे क्या बनना था, 8, ठीक है। अब -4x - 2x, -4x - 2x प्लस 2x कितना होगा, -2x। यहां पे बच्चों एक चीज का विशेष ध्यान रखना है आपने, जब आप ऐसे मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो उसका साइन जरूर देखना। अब यहाँ पे देखो हमारा जो मिडिल टर्म 2x है, हमारे मिडिल टर्म जो ये है, ये किस में है, माइनस में है। अब ये नंबर कितना है, -2 है, और हमारे पास एक नंबर कितना आ गया, 4 आ गया। अभी 4 तो बड़ा आ गया, हमें कितना बनाना है, 2 बनाना है। तो इस केस में हम लोग इसको प्लस तो कर नहीं सकते हैं, हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस ही करना पड़ेगा। और माइनस होने के एक ही केस होता है, एक केस क्या होता है कि एक नंबर प्लस का चाहिए और एक नंबर हमें माइनस का चाहिए। अब यहां पे देखो आप, जब दोनों नंबर प्लस के होते हैं तब होता भी प्लस है और साइन भी प्लस का आता है। जब दोनों नंबर माइनस के होते हैं तो होता प्लस है और साइन माइनस का आता है। तो इस केस में क्या हो गया, दोनों प्लस में भी प्लस हो रहा है और दोनों माइनस में भी प्लस हो रहा है, मगर यहाँ पे दोनों प्लस में साइन भी प्लस करेगा और दोनों माइनस में होगा प्लस, मगर साइन माइनस करेगा। तो माइनस होने का सिर्फ एक ही कंडीशन है, एक वाला साइन प्लस का होना चाहिए और दूसरा वाला साइन किसका होना चाहिए, माइनस का होगा। इस केस में आपका माइनस हो जाएगा। बट यहाँ पे आप डिपेंड करेगा कि कौन से वाला साइन प्लस में रखना है और कौन से वाला साइन माइनस में रखना है, वो आपको देखना है। आप कैसे देखेंगे, आपके मूड देख के नहीं होगा, चलो आज मैं प्लस रखता हूँ, इसको माइनस रखता हूँ। इट डज नॉट डिपेंड ऑन योर मूड। ये कैसे पता चलेगा, यहाँ पे नंबर देखो, यहाँ पे नंबर क्या है, माइनस में है, तो हमें क्या चाहिए, हमें जो इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस में चाहिए। इस केस में क्या करेंगे, हम जो बड़ा वाला नंबर है उसको माइनस में रखेंगे। हमारे पास क्या है, हमारे पास है 4 और 2। अब हम क्या करेंगे, हमें माइनस में चाहिए तो इसको किस में रखेंगे, माइनस में, दूसरे को रखेंगे प्लस में। प्लस माइनस क्या होगा, -4 - 2 कितना बचा, 2। साइन किसका आएगा, ग्रेटर नंबर क्या है, माइनस का, तो ये भी किस में आएगा, माइनस में आएगा। अगर ये प्लस में होता तो हम क्या करते, तब करते हम 4 - 2। अब दोबारा होगा तो माइनस ही होगा, आएगा अभी भी 2, -4 + 2 ये भी 2 आ रहा है और 4 - 2 ये भी 2 आ रहा है। फर्क क्या है, अब यहाँ पे साइन किसका है, प्लस का, तो ये किस में आएगा, प्लस का। यहाँ पे साइन किसका, तो ये भी किस में आएगा, माइनस में। हमें किस में चाहिए, माइनस में, तो हम लोग बड़ा नंबर किस में रखेंगे, माइनस में। सिंपल, क्लियर। हम माइनस कर रहे हैं, माइनस क्यों कर रहे हैं, हमारे को कितना चाहिए, 2 चाहिए। यहाँ पे एक नंबर 2 से बड़ा है, तो उस केस में 2 बनाने के लिए हमें माइनस ही करना पड़ेगा। साइन यहाँ माइनस का है तो हम ग्रेटर में किस करेंगे, माइनस का रखेंगे। क्लियर, ओके। अब जब यहाँ पे अब मिडिल टर्म स्प्लिट हो चुका है, यहां से आगे क्या है, इसका एक पेयर बन गया और इसका एक पेयर बन गया, ठीक है। यहां से अब कॉमन निकलेगा, इन दोनों में कॉमन आपको कोएफिशिएंट को भी देखना है और वेरिएबल को भी देखना है। कोएफिशिएंट वेरिएबल क्या होते हैं, हमने ये इंट्रोडक्टरी पार्ट में कर रखा है। अब यहां पे ना 1 है या 4 है, इनमें तो कोई कॉमन चीज निकलने वाला नहीं है कोएफिशिएंट में। अब यहां क्या निकलेगा, x।
x यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, x कॉमन निकल गया, x यहाँ पे 2 थे तो 1 x यहाँ पे बच गया, साइन किसका माइनस का है, ये x बाहर निकल चुका है तो अंदर क्या बचा -4। अब यहाँ से साइन किसका है प्लस का, तो प्लस लिखो। इन दोनों में x कॉमन नहीं निकलेगा, इसके पास तो x है, इसके पास x नहीं है, इस केस में कुछ भी इनमें x कॉमन नहीं निकलेगा, तो कॉमन क्या निकलेगा 2 निकलेगा। अब 2 बाहर निकल गया, यहाँ पे क्या बचा x बचा, यहाँ पे साइन किसका माइनस का। अब 8 है, 2 बाहर निकल गया, अब 2 का टेबल करो, कितने 2 8 होता है, 2 4 8 होता है, तो यहाँ क्या बचा 4। अब आपने एक चीज यहाँ पे ध्यान देना है, जो आप कॉमन निकालने के बाद अंदर नंबर बचेंगे वो सेम होने चाहिए। यहाँ पे क्या निकला x-4, यहाँ पर भी क्या निकला x-4। अगर आपके अंदर के नंबर सेम नहीं आ रहे हैं तो आपका जो सॉल्यूशन निकल रहा है वो गलत निकल रहा है, ठीक है। अब यहाँ से भी ये बाहर निकला, यहाँ से भी ये बाहर निकला, ये दोनों बेगर अब क्या करेंगे आपस में इकट्ठे हो जाएंगे सॉरी, x+2। अब ये दोनों कॉमन है, ये बोलते हैं कि हम दोनों कॉमन है, कोई भी आए कोई दिक्कत नहीं है, तो ये हमारा सॉल्व हो गया, x+2 और x-4, ये हमारा सॉल्व हो गया। अब हमें निकालने क्या है, हमें निकालने हैं जीरोस निकालने हैं। अब जीरोस मतलब क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। अब देखो दो चीजें हमारे पास, अब क्या करेंगे x+2 = 0 और तो x = -2 कैसे आ गया, मैं हल्का सा भी बता दूं, जब भी आपका इक्वेशन होता है लेफ्ट हैंड साइड होता है राइट हैंड साइड होता है, तो वहां पे क्या रखना, जो आप चाहे लेफ्ट टू राइट जाओ या राइट टू लेफ्ट जाओ, जो प्लस वाला साइन होता है वो माइनस का होता है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे है = के, ये माइनस वाले जगह क्या होगा प्लस वाला होगा, प्लस वाला क्या होगा माइनस का होगा, मल्टीप्लाई डिवाइड में होगा और डिवाइड मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ऐसे कन्वर्ट होता है जब आप = के लेफ्ट टू राइट जा रहे हो या राइट टू लेफ्ट। तो यहाँ हमारे पास क्या था x+2 = 0 था, ये प्लस का था तो उधर जाके क्या हो गया माइनस का हो गया। दूसरा हमारे पास क्या है x-4 = में क्या आ गया 0 आ गया, तो अब x = ये माइनस का था तो पर जाके क्या बन गया प्लस का। तो हमारे एक तो जीरो निकल के x की वैल्यू, एक -2 निकल गया और एक 4 निकल गया, तो ये क्या निकला अल्फा, आप इसको अल्फा बीटा बोल सकते हैं। अल्फा एक निकला हमारा -2 और बीटा निकला हमारा 4, ठीक है। तो ये तो निकले जीरोस, जो हमें पूछा था फाइंड द जीरोस, यहां तक का हमारा काम हो गया। अब ये बोला हुआ है फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट। जीरोस निकल गया, अब हम रिलेशनशिप को प्रूव करेंगे। कैसे प्रूव करेंगे, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, इसको वेरीफाई करेंगे, किसको x² - 2x - 8, इसके हमारे पास जो जीरोस है, जीरोस के आगे अल्फा -2 बीटा 4। अब इसका रिलेशन प्रूव करेंगे किसके साथ, कोएफिशिएंट के साथ। कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है, इसका 1 है, इसका क्या है -2 है और ये है कांस्टेंट टर्म -8। मैंने पहले क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस किया है ताकि आपको चीजें पता चले कैसे करना है, तो हमें आगे वाले क्वेश्चंस में इतना ज्यादा डीपली फोकस करने की जरूरत नहीं है। इसलिए ये जो पहला क्वेश्चन है इसको ध्यान से समझो, चीजें कैसे कैसे बदल रही है, चाहे आपको इसको रिपीट करके देखो। जब एक बार ये पूरा समझ आ गया कि ये चीजें कैसे बन रही है, आपने क्वेश्चन नहीं देखना है, आपने देखा कि यहाँ पे 2 था, सर ने 4 लिखा, 4 का 8 बन गया, जो बन गया ये इसका यहाँ माइनस का आएगा साइन, नहीं, वो तरीका बिल्कुल गलत है। आपको क्वेश्चन लर्न नहीं करना है, आप सिर्फ देखो कि क्या चीज दिया है, क्या करना है और कैसे करना है। 3 चीजों पे फोकस करो, व्हाट इज गिवन, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। इसी को बोलते हैं कॉन्सेप्ट। फोकस एकदम कॉन्सेप्ट पे होने का, किस पे, कॉन्सेप्ट पे। ये नहीं यहाँ पे था अच्छा ये तो करा दिया, यहाँ ये वाला क्वेश्चन का तो इसका एक आता है -2, एक आता है इसका 4, अरे तो मेरे को आता है, हो गया। नहीं, क्वेश्चन बदलोगे तो वहीं पे ब्लैंक हो जाओगे। इसलिए फोकस करो कॉन्सेप्ट पे। किसी भी पढ़ाई में, खासकर मैथ्स में, आप लोगों ने क्या चीजें रखनी है, क्या गिवन है, क्या गिवन है, क्या निकालना है और कैसे निकालना है। अगर ये 3 चीजों, 3 क्वेश्चंस का आंसर आपके पास है तो मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो मगर आपके पास इन 3 सवालों का जवाब प्रॉपर नहीं है तो इसका मतलब आपको क्वेश्चन तो कर रहे हो मगर आपका रट्टा है, तुक्का है। इस क्वेश्चन को भी करोगे वो भी तब तक करोगे जब तक आपको दिमाग में है। जिस दिन भूल जाओगे ये भी नहीं कर पाओगे, या किसी क्वेश्चन को बदल के दिया जाएगा तब नहीं कर पाओगे। इसलिए कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। इसीलिए मैं इस पहले क्वेश्चन में मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूं ताकि आपको पता चले कि करना कैसे है। उसके आगे क्वेश्चंस तो फिर फटाफट से हो जाएंगे अगर ये आपको प्रोसेस या स्टेप्स क्लियर हो गया। ओके,
अब वेरीफाई कैसे करना है? अब वेरीफाई क्या होता है? ये होता है सम ऑफ जीरोज, अल्फा प्लस बीटा। इसको आप क्या बोलते हैं? सम ऑफ जीरोज। जीरोज कैसे? हमारे पास एक अल्फा और बीटा दो जीरोज है, सम मतलब प्लस। ये क्या होता है इसका फॉर्मूला? माइनस बी अपॉन ए। दूसरा क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट क्या है? जीरोज क्या है? अगेन अल्फा बीटा, प्रोडक्ट मीन अल्फा बीटा। अब ये मत बोलना कि मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगा दिया आपने। क्या होता है जब दो के बीच में साइन नहीं होता है, वेरिएबल्स के बीच में या वेरिएबल कांस्टेंट, तो मल्टीप्लाई होता है। और इसका क्या होता है? सी अपॉन ए। अब हमने अल्फा और बीटा निकाले हैं, इनकी वैल्यू पुटअप करेंगे और यहाँ पे जो कोएफिशिएंट्स की वैल्यू को पुटअप करेंगे। दोनों का वैल्यू सेम आना चाहिए। आपका दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है तो आपका रिलेशनशिप प्रूफ हो गया, वेरीफाई हो गया। और आपका वैल्यू सेम नहीं आ रहा है तो वो प्रूफ नहीं हो गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने गलत किया हुआ है। अब देखो कैसे? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया हमारे पास? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा कितना है हमारे पास? माइनस 2 प्लस बीटा कितना है? 4 इज इक्वल टू, अब माइनस बी अपॉन ए। ये पहला वाला क्या है? ए, ये क्या है? बी, और ये क्या है? सी। अब यहां पे एक चीज आपने और फोकस करना है। क्या फोकस करना है? यहां पे माइनस बी है, यहां पर भी माइनस है। आपने मानो कर दिया माइनस बी अपॉन ए, ये आ गया माइनस 2 अपॉन ए का कोफिशिएंट या एक्स का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो वो 1 1 आ जाएगा। आपने लिख दिया, ये गलत हो गया। क्यों? यहां पे देखो, ये साइन फॉर्मूले का साइन है और यहां पे भी साइन डिपेंड करेगा। यहां पे प्लस का होता अगर तब तो ये सही था। ये माइनस किसका है? फॉर्मूले का है। और जो बी है उसका भी साइन माइनस का है। तो कैसे करेंगे? अब ये लगाएंगे हम लोग माइनस, फिर ये कितना है? बी कितना है? माइनस 2। आपने यहां पे सिर्फ कोएफिशिएंट्स को लेना है, साथ में वेरिएबल एक्स को नहीं लेना है। ये हो गया, ये माइनस का साइन इसका अपना था और जो हमारे यहाँ पे बी था, बी का सही साइन माइनस का था। अपॉन में ए कितना हमारे पास? एक्स का कोफिशिएंट क्या है? कुछ भी नहीं है। उसका मतलब क्या होता है? 1 होता है। अब सॉल्व करो। अब यहाँ पे देखो 4 और 2 है, एक प्लस का एक माइनस का, तो क्या होगा? माइनस होगा। क्या होगा? माइनस होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक साइन प्लस का और एक साइन माइनस का है। माइनस होने का एक ही कंडीशन है, जब एक साइन प्लस का और माइनस का हो। मैं जानता हूं हो सकता है मैं चीजें बार बार रिपीट कर रहा हूं, जो बच्चों को अच्छे से आ रहा है वो शायद थोड़ी सी लग रहा होगा कि यार सर रिपीट बहुत हो रहा है, आप आगे कराओ। मैं इसलिए बार बार करा रहा हूं, जैसे मैंने कहा कि तो ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा मैं उन बच्चों को भी करा रहा हूं जिन बच्चों को थोड़ा सा मैथ्स वीक है, समझने में दिक्कत आती है। ठीक है, सो प्लीज कोऑपरेट। अब जब एक प्लस का है एक माइनस का तो हमेशा माइनस ही होता है। 4 माइनस 2 कितना बच गया? 2। और साइन कौन सा लगाएंगे? सर माइनस का लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? सर ये माइनस का है तो प्लस का क्यों नहीं लगाएंगे भाई? चल सर ठीक है, अब प्लस की लगा दो। एक तो लगना ही है, चाहे माइनस का लगाए चाहे प्लस का लगाए। नहीं, गलत है। मैंने पहले ही बोल रखा है, जब भी प्लस और माइनस का होगा तो होगा माइनस एंड साइन डिपेंड्स ऑन द ग्रेटर नंबर। 2 और 4 में कौन बड़ा है? 4 का साइन किसका है? प्लस का। साइन किधर होता है? लेफ्ट वाला साइड। ठीक है, तो 2 किसका हो गया? प्लस का। या हमारे को साइन लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? जिसका कोई भी साइन नहीं होता वो प्लस का होता है। इज इक्वल टू, अभी देखो माइनस माइनस हो गया प्लस, अपॉन में 2 है, अपॉन में 1 है तो हमें 1 को लिखने की जरूरत, जब अपॉन में 1 होता है 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। यहां भी फिर बता दूं 1/2 इज नॉट इज इक्वल टू 2। कहीं लिखते बच्चे 1/2 है सर, तो आपने बोला था 1 को लिखने की जरूरत नहीं है तो हम इसको 2 लिख सकते हैं। गलत है, क्योंकि 2/1, अगर आपका डिनोमिनेटर क्या होता है? नीचे वाला, अगर वो 1 है उसका वैल्यू 2 माना जाता है, मगर 1/2 का वैल्यू 2 नहीं बनता है। उसको, इस 1 को आपको नहीं हटा सकते हैं। ठीक है, तो अपॉन में 1 आ गया तो अपॉन में 1 को हम लोग हटा सकते हैं। अब यहाँ पे देखो जो अल्फा जीरोज, ये जीरोज है, जीरोज का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया? 2 आ गया। और जो कोएफिशिएंट्स को सॉल्व किया उसका वैल्यू कितना आ गया? 2 आ गया। तो ये रिलेशन प्रूफ हो गया किसका? जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच में। दोनों के वैल्यूज 0 हो गया, वेरीफाई हो गया। अब दूसरा क्या आ गया? ये तो हो गया सम वाला। अब आएगा प्रोडक्ट वाला, अल्फा बीटा। अल्फा बीटा क्या होता? C अपॉन ए। अल्फा बीटा मल्टीप्लाई करो, यहाँ कितना है? -2 इंटू 4 आ गया, इज इक्वल टू C अपॉन ए। C कितना है? -8। और ए कितना है? ए कुछ भी नहीं है तो मतलब 1। अब 4 2 8 मल्टीप्लाई 4 2 8 प्लस माइनस माइनस। अब आप कई बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पे साइन तो प्लस का था, तो यहाँ आपने ग्रेटर नंबर देके साइन लगा दिया प्लस का, यहाँ माइनस का लगा दिया। ये चीजें भी मैंने आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट में डिटेल में समझाया हुआ है। फिर एक बार बता देता हूं कि मल्टीप्लाई में साइन नहीं देखते हैं, साइन छोटा है बड़ा है। मल्टीप्लाई में क्या होता है? प्लस और माइनस के होंगे तो प्लस माइनस क्या बनेगा? माइनस ही बनेगा।
ठीक है, तो यहाँ पे 4 टू 8 आ गया, इरिस्पेक्टिव ऑफ ग्रेटर नंबर यहाँ पे प्लस माइनस माइनस ही बनेगा, इज इक्वल टू, अब हमें 1 को लेने की जरूरत है -8, तो क्या हो गया सम ऑफ जीरोस कितना आ गया हमारा 2 और 2 आ गया, और प्रोडक्ट में क्या आ गया -8 और -8 आ गया। तो ये जीरो का वैल्यू और कोएफिशिएंट का वैल्यू सम में भी और प्रोडक्ट में भी सेम आ रहा है। ठीक, इसका मतलब है कि ये हमारा रिलेशनशिप प्रूफ हो गया। तो ये है हमें कैसे सॉल्व करना है इन क्वेश्चंस को, कि पहले क्या करना है, जीरोस निकालने हैं, कैसे निकालने हैं बता दिया, उसके बाद रिलेशन प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है, कैसे करना है ये पता चल गया। ठीक है, ये मैंने पूरे डिटेल में बता दिया है, जो आगे के क्वेश्चंस होंगे वो थोड़ा हम लोग फास्ट कर लेंगे। अगर किसी को दोबारा भी अगर लगता है कि यार सर मुझे ये क्वेश्चन दोबारा करा दो तो मुझे बता देना, मैं करवा दूंगा। ओके, अब हम थोड़ा फास्ट मूव करेंगे। चलो आ जाओ, अब अगला नंबर हमारे पास क्या है, 4x² - 4x + 1। अगेन ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। प्लीज बच्चों, हाँ अब मैं सीधा बताऊंगा, ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अगर किसी को डाउट होगा तो ये पहले पीछे वाला देखना, फिर भी कहीं दिक्कत होगा तो मुझे आपने बाद में बता देना। अब हम क्या करते हैं, A × C, A × C क्या हो गया, 4 × 1 = 4 बन गया। अब 4 को, अब बीच वाले को ऐसे तोड़ना है कि हमें क्या करना है, अगर प्लस या माइनस करेंगे तो क्या बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए, 4 बनना चाहिए, और मल्टीप्लाई को कितना बनना चाहिए, वो भी 4 बनना चाहिए, सेम है। या प्लस करेंगे तब भी 4, मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 4। तो हमें, जैसे मैंने आपको कहा है कि पहला नंबर को हम वैसे ही लिखते हैं, 4x², क्या हो गया -2x -, S है यहाँ पे, S 2s, पहला नंबर वैसे लिखना, तीसरा वैसे लिखना, हो गया ना। 2 × 2 = 4, दोनों माइनस के हैं, 2 + 2 4, साइन किसका, माइनस का। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, कॉमन ले लेंगे। कॉमन देखो कभी भी देखना, पहले वाले में जो भी वेरिएबल होगा, चाहे x है, y है, z है, s है, t है, वो कॉमन निकलेगा। यहाँ पे s तो कॉमन निकलेगा। यहाँ पे 2 और 4 में क्या चीज है जो दोनों के टेबल में आते हैं, वो आता है 2, तो 2s कॉमन निकल गया, तो यहाँ क्या बचा 2, एक s बाहर निकला, s बच गया, माइनस यहाँ पे 2s पूरा बाहर निकल चुका है, तो क्या बचेगा, कहीं बोलना सर ये पूरा बाहर निकल खत्म, तो 0 नहीं आता है, 0 लेंगे तो आपके बच्चे मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू क्या बन जाएगा, 0, तो खत्म हो गया। हम क्या लेंगे 1, 2 2 × 4, s × s, x², 2s × 1 2s, सेम बनना चाहिए। अब यहाँ पे साइन किसका है, माइनस का। एक चीज आप ध्यान रखना, अब माइनस का क्या निकलेगा, यहाँ पे 2s है, यहाँ पे 1 है, ना तो s कॉमन निकलने वाला है ना 2 कॉमन निकलने वाला है, कुछ नहीं है। तो इनमें जब भी कुछ कॉमन नहीं निकलता तो क्या निकलता है, 1 निकलता है। अब यहाँ पे ध्यान देना है, ये -2s था, कॉमन क्या निकला है, माइनस, तो 2s किसमें था, माइनस, वो किसमें हो जाएगा, प्लस में, एक प्लस में तो किसमें हो जाएगा, माइनस में। ये ध्यान रखना, जब भी बार कॉमन माइनस में निकलते हैं तो अंदर के साइन आपके चेंज हो जाएंगे। अब फिर से चेक करो, यहाँ पे 2s - 1 2s - 1 दोनों अंदर वाले सेम है, मतलब आपका जो सॉल्यूशन है वो सही जा रहा है। अब क्या होगा, दोनों में बार को, यहाँ से बार को निकला, यहाँ से बार, जो दोनों बेगर हो गए वो आप इकट्ठे मिलके रहेंगे। और दूसरा क्या आ गया, अंदर भी 2s - 1 कॉमन, तो हमारे दोनों वैल्यूज सेम आ गए, 2s - 1 और 2s - 1। अब इसके क्या निकालने हैं, जीरोस निकालने हैं। जीरोस कैसे निकालोगे, 2s - 1 = 0, 2s = माइनस का प्लस हो गया s, अब ये मल्टीप्लाई है, पर जाके क्या हो गया, डिवाइड, तो हमारा s कितना निकल गया 1/2, क्योंकि 2s - 1 है, ये भी 2s - 1 है, तो अगर एक वाला हमारा निकल गया -1/2 तो दूसरा भी निकले, सॉरी 1/2, दूसरा भी निकलेगा 1/2। क्यों निकलेगा, क्योंकि दोनों का वैल्यू यहाँ पे दोनों जीरो सेम है, 2s - 1 और 2s में, तो 2 निकले हमारे। अल्फा हमारे क्या निकला 1/2 और बीटा भी क्या निकला 1/2। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इसके रिलेशन को प्रूफ करेंगे। चलो अब करते हैं वेरीफाई। क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा कितना है 1/2 प्लस बीटा 1/2 इज इक्वल टू -b कितना है -4, तो फिर से माइनस आएगा 4 अपॉन, यहाँ पे कितना है हमारे पास, ये 4 है, तो नीचे कितना आएगा, a कितना, सॉरी -b/a था, a कितना हमारे पास 4 है। सॉल्व करो, एलसीएम कितना निकल गया 2 निकल गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, इसको सॉल्व करेंगे 1 + 1, तो क्या आएगा ये 2/2 इज इक्वल टू, कट गया कितना आ गया 1 आ गया। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको, माइनस प्लस 4/4, 4 से 4 कट गया, तो क्या आ गया 1। यहाँ पे कितना आ गया अल्फा प्लस बीटा 1, तो कोएफिशिएंट का रिलेशन क्या गया 1, दोनों इक्वल आ गए, हेंस वेरीफाइड। अब दूसरा क्या बचा, दूसरा हमारे पास बच गया अल्फा बीटा प्रोडक्ट, यानी कि C/A,
तो 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सी कितना है हमारे पास 1 है, अपॉन ए कितना है हमारे पास 4 है। तो ये मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे जब प्लस या माइनस का साइन होता है तो हमेशा जब सॉल्व करने से पहले फ्रैक्शन में एलसीएम निकलता है, प्लस और माइनस में जो हमने निकाला। मल्टीप्लाई में नहीं होता है, सीधा मल्टीप्लाई होता है, या काटो ऊपर नीचे कटता है, नहीं तो मल्टीप्लाई करो। 1 1 1, 2 2 4 इज इक्वल टू 1/4। यहाँ पे देखो जो सम ऑफ जीरोज है वो भी आ गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है वो भी आ गया, तो इक्वल हो गया, हेंस वेरीफाइड। ओके, अब यहां पे नंबर देखो 6x² माइनस 3x माइनस 7x। जैसे मैंने आपको बता दिया था ना कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। अब यहाँ पे ये, उसके बाद ये आगे पीछे हो गया। सबसे पहले आप लोग कहीं भी सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। तो क्या होगा, x² माइनस 7x माइनस 3। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है मैंने पिछले चैप्टर में बता दिया, पिछले वीडियो में बता दिया हुआ, फिर भी बताता हूँ कि पावर देखना, सबसे बड़ा पावर फिर छोटा पावर, छोटा ऐसे करते हुए कॉन्स्टेंट नंबर तक जाना है। अगेन यहाँ पर भी ये a b c, a इंटू सी इज इक्वल टू 6 इंटू 3 इज इक्वल टू 18 हो गया। ठीक है, यहाँ पे अब बीच वाले को कैसे तोड़ना है कि अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनना चाहिए, 18 बनना चाहिए। ठीक है, और प्लस या माइनस करेंगे तो कितना बनना चाहिए, ये -7 बनना चाहिए। ये -18 है, प्लस माइनस माइनस तोड़ो। अब 18 को देखो, 18 से देखो, अब पहला नंबर सेम आएगा 6x²। अब क्या करेंगे, -9 माइनस 2x। ठीक है, 9 2 18, 9 माइनस 2 7। अब करो आगे फर्दर सॉल्व, 6x², ये सेम आएगा। अब साइन चेंज हो जाएंगे, -9 इंटू x 9x माइनस माइनस प्लस 2x, ये भी सेम लिखो 3। अब पेयरिंग बन गया। यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है, क्या कॉमन निकल रहा है, यहाँ से 6 और 9 में 3 निकल रहा है कॉमन, और साथ में x तो निकलेगा निकलेगा एक यहाँ पे। अब 3 2 6, x बचा, यहाँ पे क्या बचा, 3 3 9, x बाहर निकल चुका है। यहाँ पे क्या बचा, अच्छा 2x और -3 में कुछ भी कॉमन निकलने वाला नहीं, क्या निकलेगा, 1 कॉमन निकलेगा। तो 1 जब कॉमन निकलता है तो अंदर सेम लिखते हैं। देखो 2x - 3 2x - 3, अंदर की चीजें सेम है, मतलब हम सही कर रहे हैं। अब जो बाहर निकले वो इकट्ठे हो जाएंगे, 3x + 1 एक हो गया, और 2x - 3 एक हो गया। क्लियर। अब निकालेंगे जीरोज, 3x + 1 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -1/3। ये हो गया पहला जीरो आपका। दूसरा क्या है, 2x - 3 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 3, प्लस का हो गया माइनस का हो गया प्लस, x इज इक्वल टू 3/2। तो ये हमारे दो जीरो निकल गए, x एक निकला -1/3 और दूसरा निकला 3/2। तो ये हमारे दो जीरोस निकल गए, अल्फा और बीटा। एक को करो -1/3 और एक को करो 2/3। अब आगे हम क्या करेंगे, रिलेशन प्रूफ करेंगे। चलो वेरीफाई करते हैं। अब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा हमारे पास कितना है, -1/3, प्लस बीटा कितना है 3/2 इज इक्वल टू माइनस b कितना हमारे पास -7/a कितना हमारे पास 6। इसको सॉल्व करो, एलसीएम कितना निकला, 6 निकला। अब यहाँ आया हमारा -2, यहाँ पे आ गया हमारा 3 2 माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू 7/, अच्छा 2 3 सॉरी यहाँ पे 9। ठीक, एलसीएम निकला ना 3। यहाँ पे कितने 3 2 इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9। ठीक है, अब यार ये 9 हो गया, ये 2 हो गया। अब 9 - 2 कितना होता है 7/6। यहाँ पे प्लस माइनस हो गया था, ये 7/6 इक्वल हो गया। अब हो गया अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा बीटा कितना हमारे पास -1/3 इंटू 3/2 इज इक्वल टू c/a। c हमारे पास कितना है -3/a कितना है 6। अब करो 3 1 3, 3 2 6, यहाँ पे कितना -3/6, ये भी इक्वल हो गया। यानी कि हमारा सम ऑफ द जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सेम निकल गया, तो ये भी वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट अब मूव करते हैं। अब यहाँ पे क्या है तो ये क्वाड्रेटिक है, देखो हाईएस्ट पावर 2 है, मगर यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं होगा। 4u² प्लस कितना 8u। हम यहाँ क्या करेंगे, सीधा कॉमन निकालेंगे। निकालो कॉमन, या इनमें क्या निकलेगा कॉमन, एक तो u कॉमन निकलेगा, साथ में क्या निकलेगा 4u कॉमन निकला, तो यहाँ क्या बचा 4 बार निकला, u बचा u प्लस, तो 4 बार निकला 4 2 u बार निकला, ये बचा 4u और u + 2। अब इसको जीरो निकालेंगे, ये अकेला है, 4u इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू 0/4, मतलब क्या बना u इज इक्वल टू 0। दूसरा u + 2 इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू -2। तो हमारे जीरो क्या आ गया, एक आ गया 0, दूसरा आ गया
2। तो अल्फा आ गया हमारे पास 0 और बीटा आ गया हमारे पास 2। अब करेंगे रिलेशन, क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा मतलब अल्फा कितना हमारे पास है 0 प्लस 2 माइनस बी क्या होगा ये है, तो ये आ गया हमारे पास है माइनस, सॉरी यह माइनस का u प्लस 2 0 था, u इज इक्वल टू माइनस 2 आ गया। अब क्या आ गया माइनस 8 अपॉन a कितना है हमारे पास 4 है। अच्छा ये हमारे पास गलत हो गया, ये था अल्फा प्लस बीटा कितना था माइनस 2 था, तो अल्फा 0 था, ये 0 प्लस माइनस माइनस 2, तो कितना आ गया माइनस 2 आ गया। अब यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, कटेगा, क्या आ गया माइनस 2 आ गया, यहाँ माइनस 2 आ गया, यहाँ भी माइनस 2 आ गया। ये हो गया सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट करो अब, इज इक्वल टू सी अपॉन ए अल्फा बीटा, यानी कि 0 इंटू 4 कितना आता है 0। अब यहाँ पे सी हमारे पास है नहीं तो क्या मानेंगे 0 अपॉन में ए कितना है 4, तो कितना होगा आगे सॉल्व करके 0। ये भी हो गया इक्वल, ये भी हो गया इक्वल, तो क्या हो गया हमारे रिलेशन प्रूफ हो गया। जब यहाँ पे तीसरा टर्म नहीं था तो हमने क्या कर दिया, सीधा डायरेक्ट कॉमन निकाल के सॉल्व कर दिया। ये था हमारा 4th क्वेश्चन। अब करते हैं 5th क्वेश्चन, टी स्क्वायर माइनस 15। जो पहले वाला क्वेश्चन में क्या था, पहले वाला क्वेश्चन में था हमारे पास 4u स्क्वायर प्लस 8u था, तो a हमारे पास था, b हमारे पास था, हमारे पास c नहीं था, तो हमारा c कितना था 0। यहाँ पे हमारे पास a है, a तो होगा ही होगा क्योंकि हम लोग क्वाड्रेटिक कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक करने का मतलब क्या हो गया कि हाईएस्ट पावर 2 वाला तो होगा, b और c में से कोई एक हो सकता है, वो चलेगा। यहाँ पे b था c नहीं था, यहाँ पे c है, कैसे पता चला b और c, जो कांस्टेंट टर्म है वो c होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास c है तो हमारे पास यहाँ पे b नहीं है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सीधा कॉमन नहीं निकलेगा, है कुछ कॉमन निकलने वाला नहीं है। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, हम 15 को √15 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। मैंने क्या कहा, जब भी आप किसी की चीज की वैल्यू को बदलते हो, अपने मुताबिक चेंज करते हो, तो ये नहीं कि आपके मर्जी मुताबिक या मूड के मुताबिक होगा। जब उसको हम बदलते हैं तो अगर उसको फर्दर सॉल्व किया जाए तो वही सेम वैल्यू बनना चाहिए। अगर ऐसे सेम वैल्यू बन रहा है तो आप चीजें चेंज कर सकते हैं। अब देखो 15 का रूट और स्क्वायर, यहाँ क्या होता है, स्क्वायर रूट से रूट खत्म हो जाता है तो क्या बचेगा 15। अगर किसी को नहीं आता कैसे होता है, देखो अब 15 है, इसका पावर कितना है 2, रूट उधर जाके क्या बनता है 1/2, 2 से 2 कट गया तो क्या बचा 15। यानी कि √15 का स्क्वायर और 15 में कोई फर्क नहीं है। तो इसका हम क्या कर सकते हैं, टी स्क्वायर इस √15 को क्या लिख सकते हैं √15। कहीं खाली √15 मत लिखना, फिर गलत हो गया, स्क्वायर इंपॉर्टेंट है तभी सेम बनेगा। बन गया। अब हमारा बन गया फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला बन गया, जल्दी बोलो जल्दी, जिसको आता है उसने बोल दिया, जिसको नहीं आता वो सोच रहा होगा, ठीक है। ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो करो टी स्क्वायर, हमारे ए कितना हमारे पास टी, बी कितना है √15, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, ए कितना हमारे पास टी प्लस √15 और टी माइनस √15। अब ये इसके जीरोस निकालेंगे, टी प्लस √15 इज इक्वल टू 0, टी इज इक्वल टू माइनस √15, और सेम यहाँ पे आ जाएगा, एक वाला प्लस में आ जाएगा और एक वाला माइनस में आ जाएगा, इज इक्वल टू 0, टी इज इक्वल टू प्लस का हो गया पर जाके √15, एक आ गया माइनस में, एक आ गया प्लस में। ये आ गया हमारे अल्फा आ गया माइनस √15 और बीटा आ गया हमारे पास √15। अब करेंगे रिलेशन प्रूफ, करो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा और बीटा कितना हमारे पास माइनस √15 प्लस √15, प्लस और माइनस के दोनों नंबर सेम है तो खत्म हो, क्या बचा 0 इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन सॉरी ए है, तो हमारे पास बी कितना है, यहाँ पे बी तो है ही नहीं क्योंकि पहला वाला क्या था हमारे पास ये ए है, ये कांस्टेंट सी है, तो बी कितना हमारे पास, वहाँ इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास सी 0 था, यहाँ पे बी 0 है, तो क्या होगा 0 अपॉन ए कितना हमारे पास टी का स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, कुछ भी नहीं है, मतलब 1। जब किसी को 0 को किसी से डिवाइड करते हैं तो क्या बनता है 0, ये भी 0 ये भी 0, एक हो गया प्रूफ। अब गया अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा बीटा मतलब अगेन माइनस √15 इंटू √15 इज इक्वल टू सी कितना हमारे पास माइनस 15, ए कितना है 1। अब यहाँ पे ध्यान रखना √15 इंटू √15 दोनों रूट में है और मल्टीप्लाई में क्या होता है, ये 15 बन जाता है। किसी को अगर पता नहीं चला कैसे बनता है तो आगे हम कभी बता दूंगा दोबारा, ठीक है। ये प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस का √15 इंटू √15 कोई भी चीज़ हो, √10 इंटू √10 10, √16 इंटू √16 16, √8 इंटू √8 8,
जब दोनों सेम हो, रूट में हो और मल्टीप्लाई में हो तो रूट खत्म हो जाता है और नंबर कॉमन आ जाता है, ठीक है। इज इक्वल टू, अब यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, वही आएगा। अब देखो आ गया -15 और -15, इसमें आ गया सम ऑफ जीरोज में कितना आ गया 0 0, प्रोडक्ट में कितना आ गया, ये था हमारा जीरो से, ये था कोफिशिएंट से, यहाँ भी प्रूफ हो गया, यहाँ भी प्रूफ हो गया, हेंस वेरीफाइड, ये भी हो गया। अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, 6 क्वेश्चन, उसको करते हैं। तो ये हमारे पास है 3x 6 क्वेश्चन, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, अगेन ये a, ये b और ये c, a इंटू सी मतलब 3 इंटू -4 हो गया हमारे पास -12, ठीक है। अब बीच वालों को तोड़ना है। अब क्या होता है यहाँ पे, पहला नंबर हम सेम लिखते हैं 3x का स्क्वायर, इसको तोड़ो 40 मल्टीप्लाई करके बना 12 और प्लस माइनस करके कितना बना चाहिए 1, इसके ऊपर कुछ भी नहीं तो 1 हो गया। अब क्या हो गया 4 - 3, ठीक है, माइनस निकला कॉमन आपका 4 - 3x आ गया यहाँ पे माइनस, पहला नंबर सेम, बीच को तोड़ा और तीसरा नंबर भी सेम। अब अगेन सेम लिखेंगे अभी -4x माइनस प्लस 3x -4, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 4x में से 3x निकालेंगे कितना बचेगा 1x, साइन किसका आएगा ग्रेटर नंबर 1, तो ये किसका है माइनस का है, हो गया। अब उसके बाद इनको पेयरिंग करो, यहाँ पे कॉमन क्या निकलेगा 3 और 4 में नहीं निकलेगा, x कॉमन निकल आएगा 3x बचा और माइनस यहाँ बचा 4 बचा क्योंकि x बाहर निकल गया। यहाँ पे इनमें कुछ कॉमन निकालना है, +1 निकाल दो 3x - 4, सेम अंदर आ गया तो ठीक हो रहा है। अब बार वाले इकट्ठे होंगे x + 1, दूसरा क्या है 3x - 4, आप जीरोज निकालने हैं तो x + 1 = 0, x = -1, दूसरा 3x - 4 = 0, 3x = 4, x = 4/3, तो ये आ गया, अल्फा आ गया हमारा -1 और बीटा आ गया हमारा 4/3। अब करेंगे वेरीफाई, करो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, अल्फा हमारे पास है -1 प्लस बीटा कितना हमारे पास 4/3 इज इक्वल टू -b/a, माइनस b कितना है हमारे पास -1 है, अपॉन a कितना हमारे पास 3 है। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम निकलेगा 3, तो क्या बना 3 1 = 3 माइनस का प्लस 4 इज इक्वल टू यहाँ कितना माइनस प्लस 1/3, 4 में से 3 माइनस करो कितना बचा 1/3 इज इक्वल टू 1/3, हो गया हमारा प्रूफ अल्फा प्लस बीटा। अब करते हैं अल्फा बीटा, c/a मल्टीप्लाई करो, अल्फा कितना हमारे पास -1 इंटू कितना करेंगे 4/3 इज इक्वल टू c/a, c कितना हमारे पास -4 अपॉन a कितना हमारे पास 3 है, तो 4 1 = 4 प्लस माइनस अपॉन में कितना आ गया 3, यहाँ पे कितना आ गया -4 अपॉन में कितना आ गया 3, ये भी इक्वल आ गए, तो हमारा ये प्रूफ हो गया। तो ये था हमारा एनसीईआरटी का लेसन नंबर 2 पॉलिनोमियल्स का 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1। अब है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज रिस्पेक्टिवली। हमने क्या करना है, पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, हमारे को पॉलिनोमियल दिया था उसके जीरो निकालने हैं, अब यहाँ पे जीरोस दिए हैं उससे हमें क्या बनाना है, इसको पॉलिनोमियल बनाना है, ये नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। आज के लिए इतना ही है, थैंक यू सो मच, बाय।